नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे एवं तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं जिनमें से 15% खराब हो चुके हैं। शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे? दोस्तों, क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों किसी दुकानदार के पास दोस्तों कुछ सेब हैं, जैसे मान लीजिए कि उसके पास 100 सेब हैं दोस्तों, उसमें से 15% सेब खराब हो गए हैं। और दोस्तों जो सेब बचा है, यानी कि दोस्तों 100 में से अगर 15% सेब खराब हुए हैं तो दोस्तों उसके पास 85 सेब बचे होंगे। दोस्तों 85 सेबों में से दोस्तों 90% सेब दोस्तों वो बेच देता है। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों उसके पास 34 बढ़िया सेब बच जाते हैं। तो दोस्तों उसके पास आरंभ में कितने सेब बचे थे? तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं, वो भी आसान तरीका से। दोस्तों सबसे पहले करेंगे क्या इसमें, दोस्तों मान लीजिए कि उसके पास 100 से बढ़िया थे, जिसमें से दोस्तों 15% खराब हो गए हैं। दोस्तों अगर 100 में 100 का दोस्तों अगर 15% निकाल देते हैं दोस्तों बचता कितना है? माइनस दोस्तों 15%, यानी दोस्तों बचेगा कितना? 85। फिर दोस्तों उसके दोस्तों 90% से दोस्तों वो बेच देता है, तो दोस्तों उसके पास बचेगा कितना? तो 10% दोस्तों बचता है, यानी कि दोस्तों 85 का 85 गुने के 10%, यानी कि 10/100। दोस्तों इसको काट दीजिए। दोस्तों कितना बचता है? दोस्तों 85 में अगर हम 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? सॉरी दोस्तों अगर 85 में अगर 10 से भाग देंगे तो ये आ जाता है 8.5। दोस्तों लेकिन हम कहते हैं दोस्तों 8.5 से बचता है, लेकिन दोस्तों वो बोलता है 34 बढ़िया से बचता है, यानी कि दोस्तों 8.5 बराबर 34। 34 बटा के 8.5 गुने के 100। दोस्तों अगर ये पॉइंट हटेगा दोस्तों यहाँ पे गुने 10 हो जाएगा। दोस्तों सब काट दीजिए, 17 से काटेगा, 17×5 85 और 17 दूना के 34। फिर दोस्तों अगर 5 से काटते हैं तो 5 एक मरतबे और 5 दूना के 10, यानी कि दोस्तों अगर गुना करते हैं 2 गुने 100 गुने के 2, दोस्तों कितना आ जाता है? 2 दूना 4 गुने 100, यानी कि 400। दोस्तों 400 देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? दोस्तों 400 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए 400 बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में आए। दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलो। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर वर्षों में ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों दो व्यक्ति है जिसका आयु का अनुपात, एक का आयु 14 वर्ष है और दूसरे का आयु 17 वर्ष है। दोस्तों दोनों का आयु 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। दोस्तों दोनों के आयु के बीच का अंतर कितना है, वो भी वर्षों में। चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं, वो भी आसान तरीका से। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे क्या इसको, सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे ए बी। दोस्तों ए कितना है? 14 और दोस्तों बी है 17, यानी कि 14:17। फिर दोस्तों 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है, यानी कि 6:7। दोस्तों आयु दोस्तों बढ़ता है न कि घटता है। दोस्तों 14:17 दोस्तों पहले था उसका वर्तमान आयु, उसके बाद दोस्तों 8 वर्ष के बाद 6:7 तो होगा नहीं दोस्तों, ये कुछ और रेशियो था, लेकिन दोस्तों उसको काट कर 6:7 कर दिया गया है। उस पर देखेंगे कि 6 और 7 का अंतर कितना है दोस्तों, तो 1 का है। दोस्तों 14 में 1 से गुना करेंगे 14 आएगा, और 17 में दोस्तों 1 से गुना करेंगे तो 17 आएगा। फिर दोस्तों 14 और 17 का अंतर देखेंगे दोस्तों 3 का अंतर है। दोस्तों 3 में दोस्तों दोनों से गुना कर दीजिए, यानी कि 6 गुने 3। फिर दोस्तों 7 गुने 3। दोस्तों 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18। और दोस्तों 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 21। दोस्तों 14 और 18 दोस्तों अंतर कितने का है, और 17 और 21 दोस्तों अंतर कितने का है? तो दोस्तों देखेंगे 14 और 18 में दोस्तों अंतर है +4 का, यानी कि +4। और दोस्तों 17 और 21 में दोस्तों 4 का दोस्तों अंतर है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बोल क्या रहा है?
अब से 8 वर्ष बाद, यानी दोस्तों 8 वर्ष, लेकिन दोस्तों अंतर कितने का है? 4 का, यानी कि दोस्तों 4 रेशियो बराबर 8, तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों कितना आ जाता है? 2। फिर दोस्तों क्वेश्चन वो आगे बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर वर्षों में ज्ञात कीजिए। दोस्तों उनकी वर्तमान आयु कितना है? तो 14:17 दोस्तों उनकी वर्तमान आयु है। दोस्तों दोनों का अंतर कितना है? दोस्तों दोनों का अंतर है 3। दोस्तों 3 में दोस्तों 2 से गुना करेंगे तो 3 गुने के 2 दोस्तों कितना हो जाता है? 6। यानी कि दोस्तों उसकी वर्तमान आयु का अंतर कितना हो जाता है? 6 वर्ष। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, 6। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में आया हो। दोस्तों अगर दोस्तों 14 में अगर दोस्तों 2 से अगर गुना कर देते हैं दोस्तों कितना हो जाता है? 28। और दोस्तों अगर 17 में अगर दोस्तों 2 से गुना करते हैं दोस्तों 34 हो जाता है। दोस्तों अगर 28 और 34 के बीच का दोस्तों अगर अंतर देखेंगे तो भी दोस्तों आता है +6। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो आसान तरीका से समझ में आए। दोस्तों की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गेहूं और चावल के बाजार मूल्य का अनुपात 3:8 है और एक परिवार में गेहूं और चावल की खपत की गई मात्रा का अनुपात 4:9 है। गेहूं और चावल पर खर्च का अनुपात क्या है? दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों गेहूं और चावल दोस्तों बाजार का मूल्य है 3:8 और दोस्तों एक परिवार में दोस्तों गेहूं और चावल जो खर्च होता है उसकी खपत की दोस्तों मात्रा है 4:9। तो दोस्तों परिवार में खर्च की गई अनुपात, यानी दोस्तों खर्च की गई चावल और गेहूं का अनुपात दोस्तों कितना होगा? तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं वो भी आसान तरीका से। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों गेहूं को हम W लिख लेते हैं और दोस्तों चावल यानी कि दोस्तों चावल को R लिख लेंगे, यानी कि राइस, और दोस्तों वेट W, यानी कि दोस्तों W अनुपात राइस। चावल कितना है? 8 और दोस्तों गेहूं कितना है? 3, यानी कि 3:8। दोस्तों ये है दोस्तों मूल्य, यानी कि दोस्तों कीमत है दोस्तों, ये मूल्य है दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों और दोस्तों खपत की गई मात्रा का अनुपात है 4:9, यानी कि ये है दोस्तों खपत। तो दोस्तों ये है 4:9, यह दोस्तों केजी में, यानी कि दोस्तों 4 केजी है और दोस्तों ये 9 केजी है। यानी कि दोस्तों अगर 4 में अगर 3 से दोस्तों गुना कर देते हैं तो कितना देता है? 4×3 = 12। दोस्तों 9 में 8 से गुना करेंगे तो 9×8 = 72। दोस्तों ये खर्च आ गया। दोस्तों इसको काट देते हैं तो 12 एक मरतबे और 12×6 = 72। यानी कि दोस्तों हमारा खर्च कितना आ जाता है? खर्च दोस्तों आ जाता है 1:6। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, 1:6। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में आया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹700 है। एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और घड़ी को 315 रुपये में बेच देता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं वो भी आसान तरीका से। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों एक घड़ी है जिसका दोस्तों मार्केट प्राइस यानी कि दोस्तों अंकित मूल्य 700 रुपया है। दोस्तों वो दुकानदार घड़ी को 2 छूट पर बेचता है। दोस्तों पहला छूट है 10% और दोस्तों दूसरा छूट क्या है वो दोस्तों निकालना है। और दोस्तों वो घड़ी को 315 रुपये में दोस्तों बेचा है। तो दोस्तों करेंगे क्या इसको? तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं वो भी सबसे आसान तरीका से। दोस्तों सबसे पहले करेंगे क्या इसको? दोस्तों घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 700 रुपया, यानी कि 700। दोस्तों पहला छूट कितना है? 10%, यानी कि दोस्तों घड़ी 90% पर बेचा गया होगा, यानी कि 90/100। दोस्तों सब काट दीजिए। दोस्तों डबल जीरो कट गया। दोस्तों अगर 7 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है? 9×7 = 63, यानी कि 630। और दोस्तों ये घड़ी बेचा कितना में? 315 में। 315 बटा के दोस्तों 630 गुने 100। दोस्तों सब काट दीजिए। दोस्तों अगर काटेंगे कैसे इसको? दोस्तों 0 से 1 0 कट गया। फिर दोस्तों काटेंगे 9 से 9×7 = 63। और दोस्तों 9 से काटेंगे तो 9 काटेंगे तो 9 के पारा में 27 3 मरतबे। फिर दोस्तों और 9×5 = 45, यानी कि 5 मरतबे। फिर तो 7 से काटेंगे 7 1 मरतबे और 7×5 = 35। दोस्तों अगर 5 में अगर 10 से गुना कर देते हैं
5 गुने के 10 यानी कि 50%। दोस्तों हमारा दूसरा छूट कितना हो जाता है 50%। जो देखेंगे दोस्तों हमारा 50% कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी 50% बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में आया हो। दोस्तों इसको दूसरा तरीका से बना सकते हैं, वो भी सिंपल तरीका है दोस्तों, इससे भी सिंपल है। तो चलो दोस्तों वो भी तरीका आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, सिंपल है दोस्तों। करेंगे क्या दोस्तों, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है इसमें दोस्तों, अंकित मूल्य है 700 यानी कि 700। दोस्तों छूट कितना है 10%। दोस्तों ये पहली छूट है और दोस्तों दूसरी छूट हमको निकालना है। दोस्तों अगर 10% छूट दी गई है यानी दोस्तों घड़ी बेची कितनी में गई होगी तो 90% पर, यानी कि 90/100। दोस्तों मान लीजिए दूसरी छूट दोस्तों x है, यानी कि x/100। और दोस्तों घड़ी बेची कितनी में गई है तो 315 में, यानी कि 315। दोस्तों इसको काट दीजिए। दोस्तों काटेंगे कैसे दोस्तों, डबल जीरो दोस्तों डबल जीरो कट गया, फिर दोस्तों 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। दोस्तों अगर 9 से काटते हैं तो 9 के पर दोस्तों 21, सॉरी दोस्तों 9 के पार दोस्तों 31 तो आएगा नहीं, तो इसे छोड़ 27 आता है, 9 27 3 मरतबे। और दोस्तों 31 में 27 गया 4 और दोस्तों 5 यानी 45, तो 9 5 45। फिर 7 से काटेंगे 7 5 35 यानी कि 5। अब दोस्तों गुना कर दीजिए, x बराबर 5 गुने 10 यानी कि 5 गुने के 10। दोस्तों कितना हो जाता है 50%। दोस्तों ये दूसरी छूट हमारी आ जाती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है 50%। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।